दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर एक मशीन आपकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सवाल कुछ सेकंड में हल कर दे तो कैसा रहेगा। आज का सुपर कंप्यूटर जिस काम को करने में हज़ार साल ले सकता है, वही काम क्वांटम कंप्यूटर कुछ सेकंड में कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वांटम कंप्यूटर बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, बिना भारी शब्दों के, सिर्फ उदाहरण, कहानी और सच्चाई के साथ। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप को ही समझिए। आपका मोबाइल, लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर सब एक ही भाषा समझते हैं। इसे 0 और 1 कहते हैं। इसे बिट भी कहा जाता है। अब एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपके सामने 100 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे एक पासवर्ड छुपा है। नॉर्मल कंप्यूटर हर दरवाज़ा एक एक करके खोलेगा। इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। अब वही उदाहरण क्वांटम कंप्यूटर से समझिए। मान लीजिए 100 दरवाजे हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक साथ सभी दरवाजे खोलकर देख सकता है। यही इसकी असली ताकत है। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक सिक्का सोचिए, जब वह मेज़ पर रखा होता है तो या तो हेड होता है या टेल, लेकिन जैसे ही वह सिक्का हवा में घूमता है, वह हेड भी होता है और टेल भी एक साथ। इसी अवस्था को सुपरपोजिशन कहते हैं और इसी सिक्के को क्वांटम भाषा में कहा जाता है क्यूबिट। अब ध्यान से समझिए, यह हिस्सा सबसे ज़्यादा रोचक है। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक भारत में और दूसरा अमेरिका में। जैसे ही पहले व्यक्ति की स्थिति बदलती है, दूसरे को भी उसी समय उसका असर महसूस हो जाता है, बिना फ़ोन, बिना इंटरनेट के। इसे कहा जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम कंप्यूटर में अगर एक क्यूबिट बदलता है तो दूसरा क्यूबिट भी उसी पल बदल जाता है। क्वांटम कंप्यूटर की ताकत 3 मुख्य चीज़ों से आती है दोस्तों। पहला है सुपरपोजिशन, दूसरा इंटेंगलमेंट, तीसरा क्वांटम इंटरफेरेंस। दोस्तों, इन्हीं की वजह से क्वांटम कंप्यूटर नई दवाइयाँ खोज सकता है, शेयर मार्केट के पैटर्न को समझ सकता है, इंक्रिप्शन तोड़ सकता है, स्पेस गणनाएं कर सकता है, एआई को कई गुना तेज कर सकता है। इसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। दोस्तों, दुनिया में कुछ ही गिनती के देश हैं जो क्वांटम कंप्यूटर में अपनी बढ़त हासिल किए हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका का गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि क्वांटम कंप्यूटर की रेस में आगे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने तो क्वांटम सैटेलाइट तक लॉन्च कर चुका है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर को लेकर यूरोप में रिसर्च और एथिक्स पर जोर दिया जा रहा है। दोस्तों, अपने प्यारे देश भारत में क्वांटम कंप्यूटर को लेकर एक मिशन चलाया गया है, जो नेशनल क्वांटम मिशन है, जिसके तहत 6000 करोड़ का निवेश किया गया है। अपना देश देर से शुरू हुआ है लेकिन कमज़ोर नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर के आने से दोस्तों, आज की पासवर्ड सिक्योरिटी टूट सकती है, साइबर वॉर का खतरा बढ़ सकता है, इथिकल सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए दुनिया पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी पर काम कर रही है। दोस्तों, अगले 10 से 15 सालों में क्वांटम मोबाइल शायद नहीं, लेकिन क्वांटम क्लाउड ज़रूर होगा। AI प्लस क्वांटम, लंबी उम्र, नई टेक्नोलॉजी, सभ्यता है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह इंसानी सोच की अगली पीढ़ी है। जो देश इसे समझ लेगा, वही आने वाली दुनिया का नेतृत्व करेगा।